राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज है 6 मई 2026, वार है बुधवार। चतुर्थी तिथि 7:51 तक है। इसके बाद पंचमी तिथि लग जाएगी। अगर कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं तो राहु काल का समय ज़रूर नोट कर लें। इस समय कोई शुभ कार्य नहीं करें। आज राहु काल 12:18 से 1:58 तक रहेगा। ज्येष्ठ मास अत्यंत पावन और मंगलमय मास बताया गया है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि इस ज्येष्ठ मास में प्रातःकालीन स्नान, दान और तप का विशेष महत्व है और इस समय हम इसी ज्येष्ठ मास से जुड़ी हुई सुंदर पौराणिक कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। इस कथा के अंत में हम इसी ज्येष्ठ मास का विशेष महात्म्य भी श्रवण करेंगे, तो अंत तक इस वीडियो को, इस कथा को अवश्य सुनिएगा। चलिए आज की कथा आरंभ करते हैं। मुनियों ने पूछा, हे द्विज श्रेष्ठ, जहाँ काष्ठ प्रतिमा के रूप में साक्षात भगवान नारायण विराजमान रहते हैं, ऐसा पुरुषोत्तम क्षेत्र किस देश में विद्यमान है? तब जैमिनी ऋषि ने कहा, हे मुनिगण, उत्कल यानी उड़ीसा नाम से प्रसिद्ध एक परम पावन देश है, जहाँ अनेक तीर्थ और बहुत से पवित्र देव मंदिर है। वह प्रदेश दक्षिण समुद्र के तट पर बसा हुआ है। उसमें रहने वाले पुरुष सदाचार के आदर्श हैं। वहाँ के ब्राह्मण उत्तम आचार और स्वाध्याय से संपन्न होकर सदैव यज्ञ कर्म में संलग्न रहते हैं। सृष्टि की आदि में यज्ञ और वेद अध्ययन की प्रवृत्ति वहीं से होती है और वहाँ के निवासी ब्राह्मण वेद शास्त्रों के प्रवर्तक है। उस देश को 18 विद्याओं की निधि बताया गया है। वहाँ भगवान नारायण की आज्ञा से घर घर में लक्ष्मी जी का वास रहता है। उस देश के निवासी मनुष्य लज्जाशील, विनय, चिंता तथा रोग से रहित, पिता और माता के सेवक, सत्यवादी और विष्णु भक्त होते हैं। वहाँ कोई भी ऐसा पुरुष नहीं होगा जो विष्णु का भक्त एवं आस्तिक ना हो। उस देश के सभी लोग परोपकारी होते हैं। लोभी, दुष्ट और शठ मनुष्यों का वहाँ सर्वथा अभाव है। उस प्रदेश के लोग दीर्घजीवी होते हैं। स्त्रियां पतिव्रता, सुशीला, धर्मपरायण, लज्जा और सदाचार से विभूषित, रूपवती, हर प्रकार के आभूषणों से अलंकृत और कुल, शील और वय के अनुसार आचार विचार का पालन करने वाली होती है। वहाँ के क्षत्रिय भी अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। वे सभी प्रजा की रक्षा के व्रत में दीक्षित होते हैं, दान देने में उदार और सभी शास्त्रों के ज्ञान में निपुण होते हैं। सदा अधिक दक्षिणा वाले यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं। उनकी यज्ञ वेदियाँ सदा प्रज्वलित रहती है। सुवर्ण भूषित यूप शोभा पाते हैं। उनके घर पर पधारे हुए अतिथियों को उनकी कामना से अधिक वस्तुएं देकर संतुष्ट किया जाता है। उत्कल देश के वैश्य भी कृषि, वाणिज्य और गौ रक्षा वृत्ति में स्थित होते हैं। वे अपनी भक्ति और धन से देवता, गुरु और ब्राह्मणों को तृप्त करते हैं। वहाँ एक एक घर पर पधारे हुए याचक को दूसरे के घर जाने की आवश्यकता नहीं रह जाती। उस देश के शूद्र संगीत, काव्य, कला और शिल्प में कुशल तथा प्रिय वचन बोलने वाले होते हैं। धार्मिक एवं स्नान, दान आदि कर्मों में तत्पर होते हैं। वे अपने मन, वाणी, क्रिया और धन के द्वारा द्विजों की सेवा में लगे रहते हैं। वहाँ वर्ण संकर जाति के लोग भी अपनेपन धर्म में स्थित होते हैं। ऋतुएं विपरीत भाव धारण नहीं करती। मेघ असमय में वर्षा नहीं करते। खेती को हानि नहीं पहुँचती। हवा का भी कष्ट नहीं होता। प्रजा को भूख की पीड़ा नहीं सहन करनी पड़ती, क्योंकि वहाँ स्वयं जगन्नाथ जी है। अकाल और महामारी का प्रकोप नहीं होता। राज्य का नाश नहीं होता। पृथ्वी पर होने वाली कोई भी वस्तु वहाँ अलभ्य नहीं है। यही वह सब देशों में श्रेष्ठ उत्कल है। दक्षिण समुद्र में मिलने वाली ऋषिकुल्या नदी तक पहुंचकर स्वर्ण रेखा और महानदी के बीच में जो देश प्रतिष्ठित है, वही उत्कल देश है। इस पवित्र प्रांत में बहुत से उत्तम क्षेत्र भी है। सतयुग में इंद्रद्युम्न नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए। उनका जन्म सूर्य वंश में हुआ था। वे ब्रह्मा जी से 5वीं पीढ़ी नीचे थे। राजा इंद्रद्युम्न सत्यवादी, सदाचारी, शुद्ध और सात्विक पुरुषों में अग्रगण्य थे। प्रजा को वे अपनी संतान समझकर सदैव न्याय पूर्वक उनका पालन करते। वे आध्यात्मिक ज्ञान में कुशल, शूर, समर, विजय, सदा उद्यमशील, ब्राह्मण पूजक और पितृभक्त थे। 18 विद्याओं में दूसरे बृहस्पति के समान प्रवीण थे। ऐश्वर्य में देवराज इंद्र और कोष संग्रह में कुबेर की समानता रखते थे।
वे रूपवान, सौभाग्यशाली, शीलवान, दानी, सत्य प्रतिज्ञ भी थे। उनमें भगवान विष्णु की भक्ति थी, सत्य भाषण का गुण था। उन्होंने क्रोध और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली थी। वे श्रेष्ठ राजसूय यज्ञ और सहस्त्रों अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान कर चुके थे। संसार बंधन से मुक्त होने की इच्छा रखकर वे सदैव धर्म आचरण में लगे रहते थे और इस प्रकार वे सर्वगुण संपन्न राजा इंद्रद्युम्न समूची पृथ्वी का पालन करते हुए मालव देश में विख्यात और समस्त रत्नों से संपन्न द्वितीय अमरावती के समान सुशोभित अवंती नामक नगरी में निवास करते थे। वहाँ रहते हुए राजा ने भगवान विष्णु में मन, वाणी और क्रिया द्वारा उत्तम भक्ति बढ़ाई थी। अब एक दिन भगवान लक्ष्मीपति की पूजा के समय देव पूजा गृह में बैठे हुए राजा ने अपने पुरोहित से कहा, आप उस उत्तम क्षेत्र का पता लगाइए जहाँ हम इसी क्षेत्र से साक्षात भगवान जगन्नाथ का दर्शन कर सकें। वैष्णव राजा के ऐसा कहने पर पुरोहित जी ने तीर्थ यात्रियों के एक झुंड को देखा और उनसे प्रेम पूर्वक कहा, तीर्थों में विचरने वाले और तीर्थों का ज्ञान रखने वाले धर्मात्मा पुरुषों, हमारे महाराज जो आज्ञा देते हैं उसे तुम लोगों ने सुना है क्या? तुम में से किसी को उत्तम तीर्थ के विषय में जानकारी है? ऐसी बात सुनकर उन यात्रियों में से एक ने कहा, जो कि बहुत तीर्थों में घूम कर आ चुका था और अच्छा वक्ता था। उसने राजा के पास आकर हाथ जोड़कर कहा, हे राजन, बाल्यकाल से मैंने अनेक तीर्थों में भ्रमण किया है। भारतवर्ष में ओडू नाम से प्रसिद्ध एक देश है। उस देश में दक्षिण समुद्र के तट पर श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र है, जहाँ नीलाचल नामक एक पर्वत है। वह सभी ओर से वनों द्वारा घिरा हुआ है। उसके बीच में कल्प वृक्ष है और उसके पश्चिम भाग में रोहिणी कुंड है। वह भगवान की करुणा रूप जल से भरा हुआ है और उसका स्पर्श करने मात्र से मोक्ष देता है। उसके पूर्व तट पर इंद्र नीलमणि की बनी हुई भगवान वासुदेव की प्रतिमा है, जो साक्षात मोक्ष प्रदान करने वाली है। उस कुंड में स्नान करके जो भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन करता वह मुक्त हो जाता है। वहाँ सबर दीपक नामक एक श्रेष्ठ आश्रम है, जो भगवत विग्रह से पश्चिम दिशा में स्थित है। उस आश्रम में एक पगडंडी का रास्ता जाता है, जिसे भगवान विष्णु के स्थान तक जाया जा सकते हैं। वहाँ शंख चक्र गदाधारी साक्षात भगवान जगन्नाथ विराजमान है। वे करुणा के समुद्र है, दर्शन मात्र से सभी जीवों को मुक्ति प्रदान करते हैं। हे राजन, देवाधिदेव जगन्नाथ जी की प्रसन्नता के लिए मैंने 1 वर्ष तक पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास किया था। मैं महामूर्ख था, लेकिन उनकी कृपा से इस समय 18 विद्याओं में प्रवीण हो चुका हूँ। मेरी बुद्धि भी निर्मल हो गई है, जिसे भगवान विष्णु के सिवा और कुछ भी नहीं मैं नहीं देखता। हे राजन, आप सदैव दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले विष्णु भक्त राजन हैं और इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। मैं आपसे इस समय धन अथवा भूमि नहीं मांग रहा हूँ, केवल इतना कह रहा हूँ कि मेरी इस बात को झूठ मत मानना और उस पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास करने वाले भगवान लक्ष्मीपति का भजन करना। इतना कहकर वह जटाधारी यात्री सबके देखते देखते शीघ्र ही अंतर ध्यान हो गए और ये देखकर राजा को बड़ा विस्मय हुआ। वे व्याकुल होकर पुरोहित से कहने लगे, हे पुरोहित, ये अलौकिक वृत्तांत अलौकिक पुरुष से ही सुना गया है। अब मेरी बुद्धि जहाँ भगवान गदाधर विराजमान है वहाँ जाने के लिए उतावली हो रही है। हे द्विज श्रेष्ठ, मेरे धर्म, अर्थ और काम एक दूसरे के अनुकूल रहकर सदा आपके अधीन रहे हैं। आपके प्रसाद से मैंने त्रिवर्ग का साधन कर लिया है। अगर आप इस भगवत दर्शन के कार्य में भी मेरे साथ चलेंगे तो मैं आपके सहयोग से चारों पुरुषार्थों को प्राप्त कर लूँगा। ये सुनकर पुरोहित ने कहा, हे राजन, मैं ऐसा प्रयत्न करूँगा कि हम सहायकों सहित पुरुषोत्तम क्षेत्र में चलकर बस जाएं। जन्म की सफलता इससे बढ़कर और क्या हो सकती है कि साक्षात भगवान लक्ष्मीपति का दर्शन किया जाए। इस समय मेरा छोटा भाई विद्यापति सभी देशों में घूमने वाले दूतों के वहाँ जाएगा और जगन्नाथ जी का दर्शन करके उस पर्वत पर सैनिकों के ठहरने योग्य स्थान का पता लगाएगा और सारा ही समाचार लेकर शीघ्र ही आएगा। इससे हम लोगों का कल्याण अवश्य होगा। पुरोहित की बात सुनकर राजा इंद्रद्युम्न ने कहा, हे ब्राह्मण, बहुत अच्छा। अब मैं भगवान विष्णु के समीप उसी क्षेत्र में चलकर बसूंगा। इस प्रकार प्रसन्नतापूर्वक राजा ने आगे की यात्रा की तैयारी आरंभ की। ऋषियों ने स्कंद जी से कहा, हे विप्रवर, ज्येष्ठ मास में स्त्रियां सौभाग्य के लिए विशेष रूप से कौन सा व्रत और दान करें,
ये आप कृपा करके बताएं। स्कंद जी ने कहा, किसी भी समय कैलाश पर्वत के शिखर पर भगवान शंकर सुखपूर्वक बैठे हुए थे। देवी पार्वती ने उनके पास आकर उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहने लगी। पार्वती जी ने कहा, हे शिव, हे शंभु, हे जगन्नाथ, हे सर्वज्ञ, हे सुखदायक, मेरे समान ऐश्वर्य सुख सौभाग्य किसी का नहीं है। हे भगवान शिव, ये ऐश्वर्य सुख और सौभाग्य जिस उपाय के द्वारा अक्षय हो जाए और मैं भी आपके साथ अजर अमर बनकर रहूं। हे प्रभु, जप और तप से गर्वित होकर सावित्री ने अपने स्वामी का गृह त्यागा और समस्त लोगों को श्राप दे दिया। उस समय आपने सावित्री को मना नहीं किया था और फिर वह ब्रह्मा जी से बोली कि हे निर्लज, बकरी के गले में बिना दूध के निरर्थक स्तन के समान तुम्हें अपने प्राणों का त्याग करना चाहिए। और इस प्रकार सावित्री के वचनों को सुनकर क्रोध में आकर ब्रह्मा जी लाल हो गए थे और उन्होंने कहा था, अरे मूर्ख, तू पृथ्वी पर वृक्ष योनि में होकर निवास कर। जब देवताओं ने प्रार्थना की तब ब्रह्मा जी ने उस श्राप से उस सावित्री का उद्धार कर दिया। और इसीलिए हे कृपा सिंधु, यदि मेरे ऊपर आपका अनुग्रह है तो उस उपाय को बताइए, क्योंकि स्वर्ग लोक में महेंद्र तथा प्रजापति का भी नाश कहा गया है। ये सुनकर शिवजी ने कहा, हे वरान, जितने दृश्यमान पदार्थ है उन सभी का नाश निश्चित है। फिर भी तुम्हारी भक्ति के वशीभूत होने के कारण मैं एक उपाय बताता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। हे भद्रे, ज्येष्ठ मास की तृतीया तिथि के दिन स्नान करके नियम से तत्पर रहकर यत्न पूर्वक श्रेष्ठ ऐसे ज्येष्ठ मास का पालन करना चाहिए। देवी पार्वती ने कहा, हे प्रभु, यह रंभा कौन है और समाहित होकर रंभा व्रत कैसे करना चाहिए? ये सुनकर शिवजी ने कहा, हे वरान, जब सावित्री को ब्रह्मा ने श्राप दिया तब सावित्री जड़ वृक्ष रूप में हो गई और ये रंभा कदली और कर्पूर जननी नाम से प्रसिद्ध हुई। इसके उपरांत क्रोध से संतप्त सावित्री अपने पिता के घर में रहने लगी और जब पिता के उपदेश से ज्येष्ठ मास में स्नान पूजन आदि 5 वर्ष तक किया गया तब ब्रह्मा जी उस पर प्रसन्न हो गए। और हे सुबह, ज्येष्ठ मास की तृतीया के दिन उस सावित्री के सामने प्रकट होकर ब्रह्मा जी ने पृथ्वी के दुर्लभ बहुत से वरदानों को दे दिया। उनको तुम अवश्य सुनना। ब्रह्मा ने सावित्री से कहा कि हे सुबह, तुम जगत के कल्याण के लिए अंश से रंभा बन जाओ। हे सुचिस्मते, जो ज्येष्ठ मास में तुम्हारा श्रेष्ठ पूजन करेगा उनका सौभाग्य सुख संपदा अक्षय हो जाएंगे। इतना कहकर ब्रह्मा जी सावित्री के साथ सत्यलोक में चले गए। हे भद्रे, ये सावित्री के श्राप का कारण तुमसे मैंने कहा। अब संक्षेप में रंभा व्रत के विषय में भी बताता हूँ। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, ज्येष्ठ मास की तृतीया के दिन बगीचा या गोरु में अपनी शक्ति के अनुसार केला का वन लगाएं। पंचामृत, विविध गंध, पुष्प, माला, कर्पूर, पवित्र शीतल खस से पासित जल इत्यादि से प्रतिदिन भगवान का पूजन अर्चन करें और इस प्रकार सुंदर वन को बनाकर उसके नाभि यानी कि मध्य भाग में कलश स्थित करें और सुवर्ण की बनी उस ब्रह्मा की प्रतिमा को कलश के ऊपर स्थापित करके षोडश उपचार से पूजन करें। विविध प्रकार का नैवेद्य अर्पित करें। अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराएं और स्वयं भी भोजन करें। गीत, वाद्य, पुराण श्रवण, कथा श्रवण, कीर्तन इत्यादि के द्वारा देवताओं के सामने जागरण करें और इस प्रकार कदली वन में बैठकर प्रतिदिन पूजन करें। समस्त कामनाओं की इच्छा करने वाले मनुष्य इस प्रकार इस मास के व्रत का पालन कर सकते हैं। 1 मास पूर्ण हो जाने पर आचार्य को उचित दान दें और बहुत सा दान देकर दूध देने वाली गाय का भी दान करें। यथाशक्ति हवन करें, ब्राह्मणों को दक्षिणा दें और अपनी शक्ति के अनुसार शर्करा युक्त पायस से ब्राह्मणों को भोजन कराएं। उसके बाद विसर्जन करके पारण करें और प्राणियों को बहुत सारा अन्नदान दें। हे भद्रे, पहले तुमने मुझे प्रसन्न किया था, इसलिए यह सब रहस्य मैंने तुम्हें कह सुनाया। हे भद्रे, इस व्रत को यत्न पूर्वक करो, तुम्हें शाश्वत फल मिलेगा। प्रथम सूर्य पुत्र के निग्रह से इस व्रत को जगदीश्वर ने गुप्त रखा था। उस पवित्र व्रत को जगत के गुरु शंकर भगवान ने दिनों पर कृपा करके पार्वती जी से कह सुनाया और इस प्रकार ये व्रत उजागर हुआ। अब सुनिए आज का अध्याय। भगवान रुद्र ने कहा, हे ब्राह्मण, आपने भगवान सूर्य नारायण के महात्म्य का तो वर्णन किया, जिसके सुनने से हमें बहुत आनंद भी मिला। अब कृपा कर आप उनके महात्म्य का और वर्णन कीजिए। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, हे रुद्र, इस सहस्राचर त्रिलोक की मूल भगवान सूर्य नारायण ही है। देवता, असुर, मानव आदि सभी इन्हीं से उत्पन्न हुए हैं।
इंद्र, चंद्र, रुद्र, ब्रह्मा, विष्णु तथास्तु आदि जितने भी देवता है सब में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अग्नि में विधि पूर्वक दी हुई आहुति सूर्य भगवान को ही प्राप्त होती है। भगवान सूर्य से ही वर्षा होती है, वर्षा से अन्न आदि उत्पन्न होते हैं और यही अन्न प्राणियों का जीवन है। इन्हीं से जगत की उत्पत्ति होती है और अंत में सारी सृष्टि इसी में विलीन हो जाती है। ध्यान करने वाले इन्हीं का ध्यान करते हैं और ये मोक्ष की इच्छा रखने वालों के लिए मोक्ष स्वरूप भी है और यही अन्य प्राणियों का जीवन है। इन्हीं से जगत की उत्पत्ति होती है और अंत में सारी सृष्टि इसी में विलीन हो जाती है। ध्यान करने वाले इन्हीं का ध्यान करते हैं और यह मोक्ष की इच्छा रखने वालों के लिए मोक्ष स्वरूप भी है। यदि सूर्य भगवान न हो तो क्षण, मुहूर्त, दिन, रात्रि, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, वर्ष तथा युग आदि काल विभाग हो ही नहीं सकता और फिर काल विभाग न होने से जगत का कोई व्यवहार भी नहीं चल सकता। ऋतुओं का विभाग न हो तो फिर फल, फूल, खेती, औषधि आदि कैसे उत्पन्न हो सकती है और इनकी उत्पत्ति के बिना प्राणियों का जीवन भी कैसे रह सकता है। इससे ये स्पष्ट होता है कि इस चराचरात्मक विश्व के मूलभूत कारण भगवान सूर्य नारायण ही है। सूर्य भगवान वसंत ऋतु में कपिल वन, ग्रीष्म ऋतु में स्वर्ण के समान, वर्षा में श्वेत, शरद ऋतु में पांडुवन, हेमंत में ताम्रत और शिष्य ऋतु में रक्त वर्ण के होते हैं। इन वर्णों का अलग अलग फल है। रुद्र, अब आप उसे भी सुनिए। यदि सूर्य भगवान असमय में कृष्ण वर्ण के हो तो संसार में भय होता है, ताम्र वर्ण के हो तो सेनापति का नाश होता है, पीत वर्ण के हो तो राजकुमार की मृत्यु, श्वेत वर्ण के हो तो राजपुरोहित का ध्वंस और चित्र अथवा धूम्रपान के होने से चोर और शास्त्र का भय होता है। परंतु ऐसा वर्ण होने के बाद यदि बरसात हो जाती है तो फिर अनिष्ट फल नहीं होते हैं। अब जानिए भगवान सूर्य का अभिषेक और उनकी रथ यात्रा के बारे में। तो भगवान रुद्र ने पूछा, हे ब्राह्मण, भगवान सूर्य की रथ यात्रा कब और किस विधि से की जाती है? रथ यात्रा करने वाले, रथ को खींचने वाले, रथ को वहन करने वाले, रथ के साथ चलने वाले और रथ के आगे नृत्यगण करने वाले, रात्रि जागरण करने वाले पुरुषों को क्या फल प्राप्त होता है? इसे आप लोग कल्याण के लिए विस्तार पूर्वक बताइए। तब श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, हे रुद्र, आपने अत्यंत उत्तम प्रश्न पूछा है। अब मैं इसका वर्णन करता हूँ, आप इसे एकाग्र मन से सुनिए। भगवान सूर्य की रथ यात्रा और इंद्रवत्स, ये दोनों जगत की कल्याण के लिए मैंने प्रवृत्त किया है। जिस देश में ये दोनों महोत्सव आयोजित किए जाते हैं वहाँ दुर्भिक्ष अथवा काल आदि उत्पन्न नहीं होते और ना ही चोरी आदि का भय ही रहता है। इसलिए काल आदि उपद्रवों की शांति के लिए इन उत्सवों को मनाना चाहिए। मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को घी द्वारा भगवान सूर्य को श्रद्धापूर्वक स्नान करना चाहिए। ऐसा करने वाला पुरुष सोनी के विमान में बैठकर अग्निलोक को जाता है, वहाँ दिव्य भोग प्राप्त करता है। जो व्यक्ति शक्कर के साथ सैली चावल का भात, मिष्टान और चित्रवर्ण के भात को भगवान सूर्य को अर्पित करता है वह ब्रह्मलोक प्राप्त करता है। जो प्रतिदिन भगवान सूर्य को भक्ति पूर्वक घी का उपटन लगाता है, सप्तमी को तीर्थ के जल अथवा पवित्र जल से वेद मंत्रों के द्वारा भगवान सूर्य को स्नान कराना चाहिए। सूर्य भगवान के अभिषेक के समय प्रज्ञा पुष्कर, कुरुक्षेत्र, विल्वक, नील पर्वत, गंगवार, गंगा सागर, कल्पप्रिया, मित्र वन, भंडार वन, चक्र तीर्थ, राम तीर्थ, गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, चंद्रभागा, नर्मदा, बिपाशा अर्थात व्यास नदी, तापी, सिवाय त्रिवती अर्थात बेतवा, गोदावरी, प्रायोसनी अर्थात मंदाकिनी, कृष्णा, वेंडिया, शत्रु अर्थात सतलज, पुष्करणी, कौशिकी अर्थात कोसी तथा सरयू आदि सभी तीर्थ नदियों और समुद्री का स्मरण करना चाहिए। दिव्य आश्रम और दिव्य स्थान का भी स्मरण करना चाहिए। इस प्रकार स्नान कर 3 दिन, 7 दिन, एक पक्ष अथवा मास भर उसे अभिषेक के स्थान में ही भगवान का निवास करे और प्रतिदिन भक्तिपूर्वक उनकी पूजा करता रहे। माघ मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी को मंगल कलशों तथा वीतान आदि से सुशोभित चौकोर और पक्के ईंटों से बनी विधि पर
सूर्य नारायण को भली भांति स्थापित कर हवन, ब्राह्मण, भजन, वेद पाठ और विभिन्न प्रकार के नृत्य, गीत, वाद्य आदि उत्सवों को करना चाहिए। फिर माघ शुक्ला चतुर्थी को अयाचित व्रत करे, पंचमी को एक बार भजन करे, षष्ठी को रात के समय भजन करे और सप्तमी को उपवास कर हवन, ब्राह्मण, भजन आदि संपन्न करे। भगवान सूर्य को विराजित करें और उसे रथ को उसी दिन मंदिर के आगे ही खड़ा रखें। रात में जागरण करें और फिर रात में भजन कीर्तन चला रहे। माघ शुक्ला अष्टमी को रथ यात्रा करनी चाहिए। रथ के आगे विविध बाजे बजाते रहें, नृत्य, गीत और मंगल वेद ध्वनि होती रहे। अब जानें कि किस प्रकार किस दिशा से रथ यात्रा प्रारंभ की जाती है। तो रथ यात्रा प्रथम नगर के उत्तर दिशा से प्रारंभ की जाती है, फिर क्रमशः पूर्व, दक्षिण और पश्चिम दिशा में भ्रमण कराए जाते हैं। इस प्रकार रथ यात्रा करने से राज्य के सभी हो जाते हैं। राजा को युद्ध में विजय मिलती है तथा उसे राज्य में सभी प्रजाएं और पशुओं को निरोगी और सुखी हो जाते हैं। रथ यात्रा करने वाले, रथ को वहाँ करने वाले और रथ के साथ जाने वाले सूर्य लोक में निवास करते हैं। ब्रह्मा जी के मुँह से ऐसा सुनकर तब रुद्र ने फिर से कहा, हे ब्राह्मण, मंदिर में प्रतिष्ठित प्रतिमा को किस प्रकार उठाना चाहिए और किस प्रकार रथ में विराजमान करना चाहिए, इस विषय में मुझे कुछ संदेह हो रहा है, क्योंकि वह प्रतिमा तो स्थिर अर्थात अचल प्रतिष्ठित है, अतः उसे कैसे चलाया जा सकता है। कृपा कर ब्रह्मा जी, आप मेरे इस संदेह को दूर करें। और ब्रह्मा जी कहने लगे, संवत्सर के अवयवों के रूप में जिस रथ का पूर्व में मैंने वर्णन किया, उसको देखकर ही विश्वकर्मा जी ने सभी देवताओं के लिए अलग अलग विविध प्रकार के रथ बनाए हैं। उसे प्रथम रथ की पूजा के लिए भगवान सूर्य को अपने पुत्र मनु को वे रथ प्रदान किया। मनु राजा इक्ष्वाकु को दिया। तब से ये रथ यात्रा पूजित हो गई और परंपरा से चली आ रही है। इसलिए सूर्य की रथ यात्रा का उत्सव मनाना चाहिए। भगवान सूर्य तो आकाश में भ्रमण करते रहते हैं, इसलिए उनकी प्रतिमा को चलने में कोई भी दोष नहीं है। भगवान सूर्य के भ्रमण करते उनका रथ और मंडल दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए मनुष्य ने रथ यात्रा के द्वारा ही उनके रथ और मंडल का दर्शन किया है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि देवों की प्रतिमा के स्थापित हो जाने के बाद उनको उठाना नहीं, किंतु सूर्य नारायण की रथ यात्रा प्रजाओं की शांति के लिए प्रतिवर्ष करनी चाहिए। सोने, चांदी अथवा उत्तम काष्ठ का अतिशय रमणीय और बहुत सुंदर रथ का निर्माण करना चाहिए। उसके बीच में भगवान सूर्य की प्रतिमा को स्थापित कर उत्तम लक्षणों से युक्त अतिशय सुशील हरित वर्ण के घोड़ा को रथ में नियोजित करना चाहिए। उन घोड़ा को केसर से रंग कर अनेक आभूषण, मालाओं और चावर आदि से अलंकृत करना चाहिए, अर्थात सजाना चाहिए और रथ के लिए अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। इस प्रकार रथ को तैयार कर सभी देवताओं की पूजा कर ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। दक्षिणा देकर दीन, नेत्रहीन, अपेक्षित और अनाथों को भोजन आदि से संतुष्ट करना चाहिए। उत्तम, मध्य अथवा आदम किसी भी व्यक्ति को विमुख नहीं होने देना चाहिए। रथ यात्रा स्वरूप सूर्य महायज्ञ में भूख से पीड़ित बिना भोजन किए यदि कोई व्यक्ति भद्र आशा वाला होकर लौट जाता है तो इस दुष्कृति से उसके स्वर्गस्थ पितरों का अध्याय पाटन हो जाता है, अर्थात उनका नाश हो जाता है। अतः सूर्य भगवान के इस यज्ञ में भोजन और दक्षिणा से सबको संतुष्ट करना चाहिए, क्योंकि बिना दक्षिणा के कोई भी यज्ञ पूर्ण नहीं होता। फिर मंत्रों के जाप के साथ ही उनका प्रिय पदार्थ सभी देवताओं को समर्पित करना चाहिए। मंत्रों से बलि देकर वामदेव पवित्र मानस तो तथा रत्नतारिण ऋचाओं का पाठ करें। फिर पूर्णिया, वाचन और अनेक प्रकार के मंगलवादियों के ध्वनि कर सुंदर और समतल मार्ग पर रथ को चलाएं, जिससे कहीं पर धक्का न लगे। रथ धीरे धीरे निरंतर आगे बढ़ाना चाहिए। घोड़े के अभाव में अच्छे बैलों को भी रथ में लगा सकते हैं या फिर पुरुष कन्ही रथ को खींच सकते हैं। आचरण वाली हो, व्रती हो, वे प्रतिमा को मंदिर से उठाकर बड़ी सावधानी से रथ में स्थापित करें। सूर्य प्रतिमा के दोनों ओर सूर्य देव की राज्ञी अर्थात संज्ञा और निशुंभ छाया नामक दोनों पत्नियों को स्थापित करें। सूर्य देव की पत्नियों के नाम है संज्ञा और छाया, जिनका नाम क्रमशः राज्ञी और निशुंभा भी है। तो
यीशु को अर्थात छाया को दाहिनी और रागी को बाईं ओर स्थापित करना चाहिए। सदाचारी वेद पाठी 2 ब्राह्मण प्रतिमाओं के पीछे की ओर बैठें और उन्हें संभाल कर स्थिर रखें। सारथी भी कुशल रहना चाहिए। स्वर्ण दंड से सजा हुआ छत्र रक्त के ऊपर लगे। अति से सुंदर रत्न से जड़ित स्वर्ण दंड से युक्त ध्वज रक्त पर चढ़ाए, जिसमें अनेक रंगों के 7 पताकाएं लगी हो, अर्थात 7 हो जान लगी हो। रथ के आगे के भाग में सारथी के रूप में ब्राह्मण को बिठाना चाहिए। श्रद्धा रहित व्यक्ति को कभी भी व्रत के ऊपर नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि जो श्रद्धा रहित व्यक्ति रथ पर आरूढ़ अर्थात बैठता है, उसकी संतति नष्ट हो जाती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को ही रथ के वहन करने का अधिकार है। अपने स्थान से चलकर सर्वप्रथम रथ को उत्तर द्वार पर ले जाना चाहिए। फिर वहां पर एक दिन तक रथ की पूजा करें और विविध नृत्य गीत दें। उत्सव, वेद पाठ तथा पुराणों की कथा होनी चाहिए। वहां ब्राह्मण भोजन भी करना चाहिए। नवमी के दिन रथ चलकर पूर्व द्वार पर ले जाएं। एक दिन वहां पर रहे। तीसरे दिन दक्षिण द्वार पर रख लें जहां, और फिर चौथे दिन पश्चिम द्वार पर रख लिया जाए। फिर वहां से नगर के मध्य में रख लिया जाए। वहां पूजन और उत्सव करें, दीपमाला प्रज्वलित करें, ब्राह्मण को दान दें, भोजन कराएं। फिर वहां से मंदिर में रथ लाना चाहिए। महानगर के सभी लोग मिलकर पूजन और उत्सव करें। फिर एक रात और एक दिन रथ में ही प्रतिमा रहे। दूसरे दिन भगवान सूर्य की प्रतिमा को रथ से उतारकर बड़ी धूमधाम से मंदिर में स्थापित करें। इस प्रकार सप्तमी से त्रयोदशी तिथि तक रथ यात्रा होनी चाहिए। साथ ही चतुर्दशी को प्रतिमा पूर्व स्थान में स्थापित कर दी जाती है। इस रथ यात्रा के करने से सभी बाधाएं दूर हो जाती है। हरे कृष्णा। आज का अध्याय समाप्त हुआ। आगे का अध्याय सुनने के लिए अगले वीडियो का इंतजार जरूर कीजिए। अब सुनते हैं सूर्य चालीसा का पाठ। श्री रवि हरत हो घोर तम अगणत किरण पसारी, वंदन करूं तब चरणन में अर्घ देऊं जलधारी। सकल सृष्टि के स्वामी हो सचराचर के नाथ, निस्त दिन होत तुमसे ही होवत संध्या प्रभात। जय भगवान सूर्य तमहारी, जय गगेश तिनकर शुभकारी। तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुणधारी त्रिवेद स्वरूपा। तुम ही कर्ता पालक संहारक, भुवन चतुर्दश के संचालक। सुंदर बदन चतुर्भुजधारी, रसिम रथी तुम गगन बिहारी। शक्र संग अर श्वेत कमलधर, वर मुद्रा सोहत चोटे कर। शीस मुकुट कुंडल गलमाला, चारु तिलक तब भाल विशाला। सप्त ऐश्वत अतृप्तगामी, अरुण साथी गति अभिरामी। रक्त वरुण आभूषण धारक, अति प्रिय तो हे मोहे लाल पदार्थ। सर्व आत्मा कहे तुम्हें ऋग्वेदा, मित्र कहे तुमको सब वेदा। पंचवेदों में तुम पूजे जाते, मनवांछित फल साधक पाते। द्वादश नाम जाप उदारक, रोग शोक अष्ट कष्ट निवारक। माँ कुंती तब ध्यान लगायो, दानवीर सुत करण सो पायो। राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षय पात्र वो वन में पायो। शस्त्र त्याग अर्जुन अकुरायो, वन आदित्य हृदय से पायो। विद्यांचल तब मार्ग में आयो, हाहाकार तिमिर से छायो। मुनि अगस्त गिरि ग्रभ मिटायो, निज तब बल से विधि ही नवायो। मुनि अगस्त तब महिमा गाई, सुमिर भय विजय रघुराही। तोहे वीरो मधुर फल जाना, मुख में लीनी तोहे हनुमाना। तब नंदन शनि देव कहावे, पवन के सुत शनि तीर मिटावे। यज्ञवत स्तुति तुम्हारी कीनी, भेंट शुक्ल यजुर्वेद की दीनी। सूर्यमुखी खरतर तब रूपा, कृष्ण सुदर्शन दर्शन भानु स्वरूपा। नमन तोहे ओमकार स्वरूपा, नमन आत्मा अरुकाल स्वरूपा। दगत तब तेज प्रकाशे, उज्ज्वल रूप तुम्हें आकाशे। 10 दिग्बाल करत तब सुमिरन, अंजलि नित्य करत है अर्पण। त्रिविध ताप हरता तुम भगवन, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन। सफल बनावे तब आराधना गायत्री, जप सरल है साधन संध्या। त्रिकाल करत जो कोई पावे, कृपा सदा तब वो चित शांति। सूर्याष्टक देव व्याधि अपादि, सब हर लेवे अष्टदल कमल यंत्र शुभकारी। पूजा उपासन तब शुभकारी, माघ मास शुद्ध सप्तमी पावन। आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन, भानु सप्तमी मंगलकारी। भक्ति दैनी दोष नहारी, रविवासर जो तुमको ध्यावे। पुत्रवादिक तुग वैभव पावे, पाप रूपी पर्वत के विनाशी।
वृज रूप तुम हो अविनाशी। राहु आन तब ग्रास बनावे, ग्रहण सूर्य ताको लग जावे धर्म दान। तब करते हैं साधक मिटत राहु तब पीड़ा बाधक। सूर्य देव तब कृपा कीजिए, दीर्घ आयु बल बुद्धि दीजिए। सूर्य उपासना कर नित ध्यावे, कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे। दक्षिण दिशा तोरी गति जावे, दक्षिणायन वो ही कहलावे। उत्तर मार्गी तो रथ होवे, उत्तरायण तब वो कहलावे। मन अरु वचन कर्म हो पावन, संयम करता भलित आराधना। भरत दास चिंतन करत घर दिन कर, तब ध्यान रखियो कृपा इस भक्त पे तुम्हारी सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सब ही तब ध्यान, ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण है प्रभु तुम श्वेत कमलधारी, तुम चार भुजाधारी अश्व है। सात तुम्हारे कोटि किरण पसारे, तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उद्यान चलाते, सब तब दर्शन पाते। फैलाते उजियारा जागता तब जग सारा, करे सब तब गुणगान। ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्तांचल जाते, गोधन तब घर आते। गोधुल बेला में हर घर हर आंगन में हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान। देव धनुज नर नारी, ऋषि मुनिवर भजते। आदित्य हृदय जपते स्तोत्र मंगलकारी। इसकी हर रचना न्यारी, देव नवजीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान। तुम हो त्रिकाल रचेता, तुम जग के आधार महिमा। तब अपरंपार प्राणों का सींचन करते, भक्त को अपने देते। बल बुद्धि और ज्ञान, ओम जय सूर्य भगवान। भूचर जलचर खेचर सबके हो प्राण, तुम्ही सब जीवों के प्राण। तुम्ही वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम्हें माने। तुम ही सर्वशक्तिमान, ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं पूजे, 10 दिक्पाल तुम भवनों के प्रतिपाल। ऋतुएं तुम्हारी दासी, तुम शाश्वत अविनाशी। शुभ कार्य अंशुमान, ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। जय हो दिनकर भगवान, जगत के नेत्र स्वरूपा तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सभी तब ध्यान, ओम जय सूर्य भगवान। प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।